आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन में ऑक्सीजन जो है वो हम इनटेक करते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमारा ब्लड जो है वो एल्वियोलाई में कैपिलरीज के थ्रू लेके आता है इन गैसेस को, तो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आ जाती है लंग्स में और लंग्स से आउटवर्ड, जबकि लंग्स में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है म्यूकस में वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है हमारे ब्लड में। तो ये जो डिफ्यूजन है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये क्यों होता है? बिकॉज डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज गैसेस, के दोनों का पार्शियल प्रेशर जो है इनवर्ड और आउटवर्ड जो है वो डिफरेंट होता है। इसी चैप्टर के एंड में हमने पढ़ना है कि आउटसाइड 21% ऑक्सीजन होता है, जबकि हमारे लंग्स में 16% ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउटसाइड होता है 0.04%, जबकि इनसाइड होता है वो 4%। तो इस डिफरेंस की वजह से गैसेस जो है वो इन एंड आउट आती जाती रहती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो है रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराउंड दीज एल्वियोलाई। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एल्वियोलाई के अंदर मौजूद जो गैसेस हैं वो इन रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज की वजह से आ जाती हैं ब्लड में, और ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन एल्वियोलर सरफेस को एक्सपोज होती है, जिस वजह से इजीली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है वो पॉसिबल है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है अ वेरी थिन लेयर इस एल्वियोलर सैक की भी और हमारे इस ब्लड कैपिलरी की भी। दोनों में एपिथेलियम जो है वो एक्सट्रीमली थिन होती है। तो एक्सट्रीमली थिन होने की वजह से एयर में से ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती रहती है ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस जाती रहती है लंग्स में, इस थिन मेम्ब्रेन होने की वजह से भी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं गैसियस ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट वन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक स्पेशल रेस्पिरेटरी पिगमेंट है रेड कलर का, जो कि प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में, और ये जो रेड ब्लड सेल्स में रेड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, नेचुरली इट इज़ अ प्रोटीन। तो ये जब भी कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो कन्वर्ट हो जाता है ब्राइट रेड कलर में। नेचुरल हीमोग्लोबिन का कलर जो है वो है ब्रिक रेड, बट जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये बन जाता है ब्राइट रेड, और ये जो ब्राइट रेड है इसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में एक एंजाइम रोल प्ले करता है, दैट इज द कार्बोक्सी और कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट है रेड ब्लड सेल्स में। तो जब भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाए तो ये ऑक्सीजन जो है उसे कैरी करता है हीमोग्लोबिन हमारे मसल्स तक, हमारे टिश्यूज, हमारे सेल्स तक। लेकिन ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो बॉन्ड है इट इज़ वेरी अनस्टेबल, फौरन ही टूट जाता है अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए वगैरह। वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि थोड़ी सी जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व फॉर्म में ब्लड प्लाज्मा के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होती रहती है। हमारे ब्लड की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है कि हमारा ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट कर सकता है वो कर सकता है 20 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। सी लेवल पर इतना जो है हमारे ब्लड में कैपेसिटी है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हम जो अबव द सी लेवल प्रेजेंट हैं तो हम में ये वाली कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एज कम्पेयर टू द सी लेवल या मैक्सिमम कैपेसिटी से थोड़ी कम होती है। तो हमारे ब्लड में ये जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो होती है 19.6 मिलीलीटर अब इन 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड। कि अगर 100 मिलीलीटर ब्लड हमारा निकालें तो उसमें 19.6 मिलीलीटर जो है वो ऑक्सीजन हो सकती है, और ये 98% सेचुरेट है, इससे मुराद है हमारा ब्लड। और ये वाला टेंशन जो है कहाँ तक हो सकता है? जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 115 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक ड्रॉप कर जाए, जो अमूमन 760 mm ऑफ Hg होता है। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन टेंशन जो है बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर एटमॉस्फेयर में 60 mm ऑफ मरकरी में हो जाए तो फिर
हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन के साथ वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो अगर 60 mm या उससे कम हो तो फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होकर ऑक्सीजन अलहदा और हीमोग्लोबिन जो है वो अलहदा हो जाए। 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन को बाइंड करवाने में और उसका रिलीज करवाने में फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, क्योंकि रिलीज भी उतना ही ज़रूरी है ताकि ये हमारे टिश्यूज़ में जाके प्रोवाइड कर सके हमारे सेल्स को ऑक्सीजन, ताकि वो रेस्पायर कर सकें। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर करे इंक्रीज, वैसे ऑक्सीजन टेंशन करता है डिक्रीज, के कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाए तो ऑक्सीजन टेंशन जो है वो कम हो जाएगा, जिस वजह से बाइंडिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की वो भी कम हो जाती है। तो इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फेवर करती है लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टू द टिश्यूज। तो ज़ाहिर है ये हमारा सेल है, इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन हाई, इधर ये ब्लड वेसल है जिसमें मौजूद हैं ये रेड ब्लड सेल्स और उनके अंदर ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पर सेल में तो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, जिस वजह से फिर यहाँ से ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से उतर के वो हमारे ब्लड सेल्स में आ जाती है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का हायर लेवल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलहदा करवाने में हमारे टिश्यूज में। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को एक दूसरे से अलहदा करने में या इसकी कैरिंग कैपेसिटी पर इफेक्ट करता है। जैसे मस्कुलर एक्टिविटीज़ जब ज़्यादा हो जाएं तो ज़ाहिर है हमारे मसल्स जो हैं वो थोड़े गर्म हो जाते हैं, जिस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी जो है कम हो जाती है, एक्सर्शन हो जाती है, हम थक जाते हैं थोड़ी देर बाद जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पीएच। हीमोग्लोबिन चूंकि एक प्रोटीन है और प्रोटीन है तो जब भी पीएच जो है वो कम होगी, डिक्लाइन होगा, इसमें कमी आएगी तो उतने ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे प्रोटॉन्स, और ये जो प्रोटॉन हैं वो जब इंक्रीज हो जाएं तो प्रोटीन्स आयोनाइज हो जाती है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की आयोनाइजेशन उसकी एबिलिटी पर इफेक्ट करती है, उसकी बाइंडिंग एबिलिटी पर टू द ऑक्सीजन। तो जैसे ही हाइड्रोजन प्रोटॉन्स जो हैं ज़्यादा, यानी कि प्रोटॉन ज़्यादा, इससे मुराद है पीएच कम, तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन भी कम। तो इसी तरह से जैसे आप पीएच इंक्रीज करेंगे प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन भी, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन भी इंक्रीज करेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन